हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है एल नीनो एक ऐसा इवेंट है जिसके वजह से इंडियन क्लाइमेट एंड एग्रीकल्चर में बहुत ही इफेक्ट देखने को मिलता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एल नीनो के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, जिसमें फर्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे ग्लोबल वाइंड्स एंड प्रेशर बेल्ट्स के बारे में, एंड सेकेंड वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ओशन करेंट्स के बारे में, एंड थर्ड पार्ट में हम एल नीनो, ला नीना एंड ऑल्सो अदर क्लाइमेटिक फेनोमेनन्स के बारे में भी बात करेंगे। ओशन करेंट्स एंड ग्लोबल वाइंड्स एंड प्रेशर बेल्ट्स ये जानना जरूरी है एल नीनो कैसे फॉर्म होता है इसको जानने से पहले, क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। El Nino conditions are likely to begin in the middle of 2022. Joint adopted a legally binding climate treaty in December 2015 to ensure the global rise in temperature remained below 2 degrees El Celsius. Nino southern upwards. Or अर्थ के वाइंड सिस्टम एंड प्रेशर बेल्ट्स को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक है ग्लोबल वाइंड जो पूरे अर्थ में सर्कुलेट होता है, एक है रीजनल वाइंड जिसको हम मानसून भी कह सकते हैं, मानसून एक तरह की एक रीजनल वाइंड है, और एक है लोकल वाइंड जिसको सी और लैंड ब्रीज भी कहा जाता है। ग्लोबल वाइंड्स को जानने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, आप सभी को पता होगा कि लो प्रेशर और हाई प्रेशर कैसे डेवलप होता है। अगर एयर राइज करे तो वहाँ पर लो प्रेशर, एंड अगर एयर डिसेंड करे यानी ठंडी होकर नीचे आ जाए तो वहाँ पर हाई प्रेशर डेवलप होता है। यानी गर्मी की वजह से एयर अगर ऊपर उठ जाए इसको हम कन्वेक्शन कहते हैं, और इससे लो प्रेशर डेवलप होता है। और अगर एयर ठंडा हो नीचे आ जाए तो इसको हम हाई प्रेशर का कहते हैं, और इस जगह को हम बोलते हैं कि हाई प्रेशर डेवलप हुआ है। तो देखिए ये इक्वेटर है, इससे एयर राइज करता है क्योंकि यहाँ पर गर्मी ज़्यादा है। अगर यहाँ से एयर राइज करेगा, ऊपर जाएगा, फिर दोनों तरफ मुड़ जाएगा, दोनों तरफ मुड़ने से और अर्थ की ग्रेविटेशन की वजह से ये इस जगह यानी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट में आकर डिसेंड करेगा। अगर ये यहाँ पर डिसेंड करता है तो ये डिसेंड करने की वजह से ये फिर से दोनों तरफ डिवाइड हो जाएगा। एक जो हिस्सा जो नॉर्थ की तरफ जाएगा और एक हिस्सा जो इक्वेटर की तरफ आएगा। अगर ये इक्वेटर की तरफ आए तो यहाँ पर 2 घटनाएं घटती है। तो देखो पिछले साइड में हमने बोला कि अगर ये एयर यहाँ पर डिसेंड करता है, यहाँ पर अगर आता है तो यहाँ से दोनों तरफ मुड़ जाता है। एक तरफ ये नॉर्थ की तरफ जाता है और एक हिस्सा जो साउथ की तरफ आता है, बट ये साउथ की तरफ सीधा नहीं आता। एक चीज़ है दोस्तों, अर्थ रोटेट करता है, इस रोटेशन की वजह से कोरियोलिस फोर्स जनरेट होती है। इस कोरियोलिस फोर्स की वजह से एयर सीधा नहीं जा सकती। ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अपने राइट तरफ अपनी डायरेक्शन से राइट की तरफ, एंड साउदर्न हेमिस्फीयर में अपने डायरेक्शन से लेफ्ट की तरफ मुड़ जाता है। कैसे होता है? तो सपोज करो यहाँ पर एयर है, ये डिसेंड करा, यहाँ से दोनों तरफ जाएगा। अगर ये इस डायरेक्शन में जाता है तो ये सीधा नहीं जाएगा, ये थोड़ा अपने राइट में मुड़ जाएगा और ऐसे जाएगा। सेम हम अगर इससे बात करेंगे, यहाँ पर बात करें तो यहाँ से ये सीधा नहीं आएगा। तो क्या होगा दोस्तों, ये अपनी डायरेक्शन से राइट की तरफ, यानी ये ऐसे जा रहा था, इससे राइट यानी ऐसे ये मुड़ जाएगा, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। और साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, इसका उल्टा होगा, यानी लेफ्ट की तरफ मुड़ जाएगा। अब ये सेम फिनोमेनन जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमें देखने को मिलता है, सेम फिनोमेनन हमें साउदर्न हेमिस्फीयर में भी देखने को मिलता है। तो ये यार यहाँ पर डिसेंड करेगा, डिसेंड करने से एक जो हिस्सा जो नॉर्थ की तरफ जाने की कोशिश करेगा, एक साउथ की तरफ जाने की कोशिश करेगा। ये साउदर्न हेमिस्फीयर में है तो ये सीधा नहीं जा सकता, ये क्या करेगा, अपनी लेफ्ट की तरफ मुड़ जाएगा। इसका लेफ्ट कौन है, कहाँ से है, यहाँ से है, तो ये ऐसे मुड़ जाएगा। और यहाँ से भी ये लेफ्ट की तरफ यानी ऐसे इसी तरफ ये मुड़ जाएगा। तो आपको देखकर ये क्या लगता है, अगर कोई इसको यहाँ से देखे तो इसको लग रहा होगा ना कि ये ईस्ट से, क्योंकि ये ईस्ट है कि वेस्ट है, कि वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव करता है, और ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो आपको देखकर ये क्या लग रहा होगा कि ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ आ रहा है। अगर एयर ईस्ट से वेस्ट की तरफ आ रहा है तो इसको हम ईस्टर्लीज कहते हैं, ईस्टर्लीज। तो इसलिए इस एयर को हम ईस्टर्लीज कहते हैं। इसका एक और भी नाम है, इसको हम ट्रेड वाइंड भी बोलते हैं, ट्रेड वाइंड। ओके, एंड जो एयर और यहाँ पर जो आदमी खड़ा होगा और यहाँ पर जो होगा तो उसको ये क्या लगेगा कि ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रहा है ना, तो इसलिए इसको हम कहते हैं ईस्टर्लीज, यानी वेस्ट से ईस्ट की तरफ आ रहा है, सॉरी, इसको हम कहते हैं वेस्टर्लीज, यानी वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रहा है तो यानी वेस्टर्लीज।
ओके, तो अब आपको पता चल गया होगा कि ये एरो ऐसा मुड़ कर क्यों दिखाया गया है, क्योंकि ये कोरियोलिस फोर्स की वजह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो एयर है वो सीधा नहीं जा सकता, ये थोड़ा अपनी दाईं तरफ यानी राइट साइड मुड़ जाता है, और साउदर्न हेमिस्फीयर में ये लेफ्ट की तरफ मुड़ जाता है। ओके, तो ऐसे हम लोगों को दो चीज़ पता चली, क्योंकि इक्वेटर में अगर गर्मी ज़्यादा हो तो ये एयर ऊपर उठेगा, अगर एयर राइज करता है तो उसको हम लो प्रेशर कहते हैं, तो इसलिए यहाँ पर इक्वेटोरियल लो प्रेशर डेवलप होगा और इसको हम कहते हैं इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। वैसे ही अगर यह डिसेंट करे, ये ऊपर जाएगा, दोनों तरफ मुड़ जाएगा, एक हिस्सा जो यहाँ पर आके डिसेंट हो जाएगा, डिसेंट होने की वजह से ये कैसे डिसेंट होगा, क्योंकि अर्थ की ग्रेविटेशन की वजह से एंड रोटेशन की वजह से यहाँ पर डिसेंट हो जाएगा। अगर यहाँ पर डिसेंट हो तो यहाँ पर सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट डेवलप होगा। अगर सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर डेवलप हुआ है और यहाँ पर लो प्रेशर डेवलप हुआ है, तो ये स्वाभाविक है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर में एयर आने की कोशिश करेगा, पर ये सीधा नहीं आ सकता, ये अपनी राइट की तरफ और साउदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट की तरफ मुड़ गया। और एक बात, अब इस रीजन को लेकर बात करते हैं। यहाँ पर क्या है, पोल है, तो पोल में क्या है, ठंडी ज़्यादा है। अगर ठंडी यहाँ पर ज़्यादा है तो इसमें हाई प्रेशर डेवलप होगा। अब मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया, ठंडी है यानी एयर डिसेंड करेगा, एयर भारी है, तो इसलिए यहाँ पर हाई प्रेशर डेवलप होगा। अगर यहाँ पर हाई प्रेशर है और यहाँ से यहाँ तक एयर जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये दोनों तरफ मुड़ जाएगा, वैसे ही हाई प्रेशर से भी एक एयर ऐसे आने की कोशिश करेगा। अब देखो, ये जो जोन है ना, ये इसको कहता है जोन ऑफ कॉन्फ्रंटेशन। कॉन्फ्रंटेशन यानी मतलब है यहाँ से जो ज़्यादा ठंडी हवा और यहाँ से जो एयर जाएगा इस तरफ, ये क्या होगा, थोड़ी सी गर्मी होगी, थोड़ी सी गर्म होगी ये हवा, इसके वजह से तो गर्म होगी ना। तो ये ज़्यादा ठंडी है, ये गर्म हवा है, तो गर्म और ठंडी हवा का जो कॉन्फ्रंटेशन है इसको हम कहते हैं जोन ऑफ कॉन्फ्रंटेशन। ये ठंडी हवा है, ये क्या है, ज़्यादा कोल्ड है, और ये भारी हवा है, और यहाँ से क्या आ रहा है, गर्मी हवा आ रहा है। तो गर्मी हवा को मैं दूसरे कलर से रिप्रेजेंट करता हूँ, रुकिए। तो ये क्या है, ये गर्मी हवा है। तो अगर ये गर्मी हवा है, ये ठंडी हवा है, ठंडी हवा नीचे चला जाएगा एंड गर्मी हवा को ये पुश करके ऊपर की तरफ पुश करेगा। अगर इस रीजियन में ये ठंडी हवा इस हवा को ऊपर की तरफ पुश करे तो यहाँ पर भी एयर राइज होगा। एयर अगर राइज हो तो इसमें क्या, इस जगह को हम क्या कहेंगे, सब पोलर लो। अब इसको सब पोलर क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये पोलर रीजन है और ये इसका सब पोलर रीजन है। और इसको लो प्रेशर क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें ये जो ठंडी हवा है ये इस गर्मी हवा को पुश कर रहा है। जो गर्मी हवा सब ट्रॉपिकल हाई से आ रहा है, ये ठंडी हवा उसको पुश करके ऊपर की तरफ पुश कर रहा है। इसलिए यहाँ पर भी सेम फेनोमेनन हमको देखने को मिलता है कि यहाँ से राइज करता है, इसलिए सब पोलर लो प्रेशर डेवलप होता है। यहाँ से भी दोनों तरफ मुड़ जाता है, एक सब ट्रॉपिकल हाई में आकर फिर से डिसेंड करता है और ऐसे एक सर्कुलेशन क्रिएट होता है। और यहाँ से भी एक हवा जो गर्म होकर ऊपर उठती है वो पोलर रीजन में जाकर डिसेंट हो जाता है ठंडी की वजह से। तो ये आपको दिख रहा होगा कि एक सर्कुलेशन क्रिएट हो गया है, एक सर्कल की तरह चल रहा है। इस सर्कल को हम कहते हैं, इस सर्कल जो इक्वेटर से ऊपर उठकर जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट तक है, इस सर्कल को हम कहते हैं हैडली सेल। ओके, ये क्वेश्चन आया हुआ है और आएगा भी। इसको हम कहते हैं फेरेल सेल, यानी फेरेल सेल। ओके, और इसको हम कहते हैं पोलर सेल। तो ये सेम फेनोमेनन हमें साउदर्न हेमिस्फीयर में भी देखने को मिलता है। इसको हम हैडली सेल कहते हैं, इसको हम फेरेल सेल कहते हैं, इसको हम पोलर सेल कहते हैं। तो अब तक आपको ये पता चल गया होगा कि पूरे अर्थ में हमको 4 तरीके की प्रेशर बेल्ट्स देखने को मिलता है। एक है इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, जिसको जब ये इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट क्यों डेवलप होता है, क्योंकि इसमें गर्मी ज़्यादा है, इस रीजन में गर्मी ज़्यादा है, यानी एयर राइज करेगा। एयर राइज करने की वजह से ये दोनों तरह डिवाइड हो जाएगा, फिर ये 30 to 35 डिग्री में जाकर डिसेंड करेगा और डिसेंड करने की वजह से यहाँ पर ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट डेवलप होगा। ओके, सो अगर ये ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट डेवलप हो और वैसे ही ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से दोनों तरफ एयर फिर से मुड़ जाएगा एंड ये यहाँ पर सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट डेवलप होगा। लो प्रेशर बेल्ट क्यों डेवलप होगा, क्योंकि यहाँ से हाई प्रेशर, क्योंकि ये पोलर सेल है, पोलर सेल में यानी हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर से ठंडी हवा आ रही है और यहाँ से इसके तुलना में ये तो गर्मी हवा है ना, तो इसके तुलना में ये गर्मी हवा इसको ऊपर की तरफ पुश करेगा और ये पर लो प्रेशर सिस्टम डेवलप होगा। ओके, ऐसे तरह हमें पता चला कि ये 4 तरीके की प्रेशर बेल्ट्स हमें देखने को मिलता है और ऐसे
हमारी एयर सिस्टम क्रिएट होते हैं। इसको हम ग्लोबल सर्कुलेशन ऑफ वाइन भी कहते हैं। और एक बात, राइट हेमिस्फीयर में हमको ये पता चला कि जो एयर है वो सीधा नहीं जा सकता, वो अपनी डायरेक्शन से राइट की तरफ मुड़ जाता है, यानी ये राइट की तरफ मुड़ जाता है, और इसको हम ट्रेड वाइन भी कहते हैं। ओके, ये दोनों को हम ट्रेड वाइन कहते हैं। सेम तरीके से इसको आपको देखकर लग रहा होगा कि वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रहा है। अगर ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे? वेस्ट से आ रहा है इसलिए वेस्टर्लीज। ओके, सो वेस्टर्लीज कहेंगे। यहाँ पर भी वेस्टर्लीज कहेंगे और हम यहाँ पर भी इसको वेस्टर्लीज कहेंगे। ओके, एंड फिर यहाँ पर देखिए जो पोलर है, पोलर रीजन में है, इसको देखकर लग रहा होगा कि ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रहा है, क्योंकि ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, तो आपको लग रहा होगा कि ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रहा है, इसलिए इसको कहते हैं पोलर ईस्टर्लीज, और यहाँ पर भी पोलर ईस्टर्लीज। ओके, ये वेस्टर्लीज, ईस्टर्लीज एंड ट्रेड विंड, इसके वजह से ही पूरे ओशन करेंट्स हमें देखने को मिलता है। तो ये एक ऐसा रिप्रेजेंटेशन है दोस्तों, ये इसको देखिए कि इसको यहाँ पर जो डेवलप होता है वो इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, या इस पर हॉट्स लैटिट्यूड भी कहते हैं, और इसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे क्योंकि इसको हॉट्स लैटिट्यूड का क्यों कहा जाता है। तो आप इसको बस जान लीजिए कि यहाँ पर सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट डेवलप होता है, और ये 3 सेल है ना, हेडली सेल, फेरल सेल एंड पोलर सेल। ये मैप को आप ध्यान से देखिए, तो इसमें हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, ये 0 डिग्री, यानी यहाँ पर जो होगा वो इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट होगा। यहाँ से एयर राइज करेगा, यहाँ से एयर यहाँ पर आकर डिसेंड करेगा। ये 23 to 30 डिग्री लैटिट्यूड है, जिसको हम सब ट्रॉपिक्स भी कहते हैं, सब ट्रॉपिक्स। ओके, और यहाँ पर सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट हमें देखने को मिलता है। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से जो एयर है वो सीधा नहीं आ सकती, वो इक्वेटर में आते वो राइट की तरफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, एंड साउदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट की तरफ मुड़ जाएगा। तो इसलिए ऐसे हमारी ट्रेड विंड सिस्टम क्रिएट होगा। और सब ट्रॉपिकल हाई से जो सब पोलर लो है उसमें जाते वक्त ये फिर से ऐसी तरह मुड़ जाएगा और इसमें वेस्टर्लीज क्रिएट होगा। ओके, और फिर यहाँ पर आते हैं ईस्टर्लीज। आई थिंक अब तक तो आपको पता चल गया होगा कि कौन कौन सी प्रेशर बेल्ट्स एंड कौन कौन सी ग्लोबल वाइन सिस्टम है। अब आप ध्यान से देखिए, इस ट्रेड वाइन के वजह से ही इस ओशन करेंट्स पूरे अर्थ में फॉर्म होता है। सिर्फ ट्रेड वाइन्स नहीं बल्कि वेस्टर्लीज एंड ईस्टर्लीज, ये सभी के वजह से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड ओशन करंट्स फॉर्म होता है। जो वार्म ओशन करंट्स एंड कोल्ड ओशन करंट्स है वो भी फॉर्म होता है, और इसके एक अनोखे कारण की वजह से हमें एल नीनो और ला नीना जैसे इवेंट देखने को मिलता है। वो वीडियो हम अगले दोनों पार्ट में डिवाइड करेंगे एंड उसमें डिस्कस करेंगे। तो सेकेंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे डिटेल्स ओशन करंट्स के बारे में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, और अगर आप इस वीडियो को पसंद करते हैं तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड ऐसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।